नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। वक्त हो गया है मॉर्निंग बुलेटिन का। शुरुआत करते खबरों की। खबर है मंडार से। मंडार क्षेत्र के मोरवड़ा गांव में बिजली विभाग की लापरवाही का एक किसान पर भारी पड़ गई। खेत के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनों में शॉर्ट सर्किट होने से निकली चिंगारी ने देखते ही देखते विकराल आग का रूप ले लिया। इस हादसे में पीड़ित किसान की करीब 6 बीघा जमीन पर खड़ी पकी हुई गेहूं की फसल पूरी तरह जलकर राख हो गई। आग इतनी भीषण थी कि खेत में बिछी प्लास्टिक की सिंचाई पाइपें भी पिघलकर नष्ट हो गई। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार किसान को करीब 2.5 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। घटना के बाद ग्रामीण में रोष है। पीड़ित किसान और ग्रामीणों ने प्रशासन से मौका मुआवजा कर उचित मुआवजे की गुहार लगाई है, ताकि गरीब किसान को इस आर्थिक संकट से उबारा जा सके। मंडार से ललित श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से है, जहां डकैती प्रभावित क्षेत्र जिला विशिष्ट न्यायालय ने करीब 9 साल पुराने चर्चित दूध टैंकर लूट मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायाधीश राकेश गोयल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य आरोपी रणवीर उर्फ रोहित को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने रणवीर को उम्र कैद के साथ 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि पीड़ित चालक राम लखन की रिपोर्ट पर कड़ी कानूनी कार्यवाही और साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला आया है। पुलिस अब फरार आरोपी देवेंद्र की तलाश में जुटी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। न्यायालय श्रीमान डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा थाना मनिया में 9 वर्ष पुराने प्रकरण में परिवादी रामलखन द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 11/4/2017 को दूध के टैंकर को लेकर यूपी से आ रहा था। रात्रि के 1 बजे सगतपुरा के पास पीछे से एक टवेरा गाड़ी आई और उन्होंने गाड़ी को मेरे टैंकर के सामने लगा दिया। उसमें से 5 मुलजिम उतरे, जिन्होंने ज़बरदस्ती मुझे टैंकर से खींचकर हाथ पैर बांधकर टवेरा गाड़ी में डालकर ले गई तथा टैंकर को लौटाकर न्यायालय। खबर मेड़ता सिटी से है, जहां आगामी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान बीसीआर चुनावों को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई। इसी कड़ी में चुनाव प्रत्याशी एडवोकेट विवेक शर्मा ने मीरा नगरी मेड़ता सिटी का दौरा किया। न्यायालय परिसर पहुंचने पर स्थानीय अधिवक्ताओं ने विवेक शर्मा का माला और साफा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। जनसंपर्क के दौरान विवेक शर्मा ने अधिवक्ता साथियों से मुलाकात कर आगामी चुनाव में समर्थन और मत देने की अपील की। इस दौरान अधिवक्ताओं के कल्याण, बार काउंसिल से जुड़े मुद्दों और वकीलों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से है, जहां आपसी सौहार्द और एकजुटता की मिसाल पेश करते हुए धौलपुर के माहौर क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज ने एक बार फिर सर्वसम्मति से अपने कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न किया। चुनाव अधिकारी कैलाश चंद सोनी और के सोनी की देखरेख में आयोजित बैठक में मोहन वर्मा को पुनः समाज का अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद मोहन वर्मा का समाज के युवाओं और बुजुर्गों ने माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। खबर डीग से है, जहां शनिवार को रफ्तार और नशे के कहर ने एक गरीब महिला की जान जोखिम में डाल दी। मेला मैदान में साप्ताहिक हाट बाजार के दौरान शराब के नशे में धुत एक कार चालक ने सड़क किनारे कपड़े बेच रही महिला को अपनी चपेट में ले लिया। घटना दोपहर करीब 3 बजे की है। मसानी मोहल्ला निवासी 55 वर्षीय विमलेश पत्नी रामकिशन मेला मैदान में कपड़ों की दुकान लगाए बैठी थी। इसी दौरान एक अनियंत्रित वैगनार कार चालक ने विमलेश को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार तेज थी और चालक पूरी तरह से नशे में था। हादसे के बाद आरोपी चालक भीम सिंह, जो फरीदाबाद में टैक्सी चलाता है, मौके से भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि स्थानीय लोगों ने पीछा कर उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।
खबर धौलपुर जिले से है, जहां राजाखेड़ा कस्बे में शनिवार को बिजली घर स्थित खासा स्टेडियम में ऐतिहासिक सरकारी चौथ दंगल का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस दंगल में देश भर के नामी पहलवानों ने अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक उमड़े। दंगल का मुख्य आकर्षण आखिरी कुश्ती रही, जो 1,51,000 के इनाम के लिए फिरोजाबाद के शेरा पहलवान और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान मिर्जा ईरानी के बीच लड़ी गई। दोनों पहलवानों ने एक दूसरे को पटखनी देने के लिए जबरदस्त दांवपेच दिखाए, लेकिन अंत तक मुकाबला बराबरी पर छूटा। इससे पूर्व 51,000 की कुश्ती भी दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक रही। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और भाजपा नेत्री निर्जा अशोक शर्मा ने वीर बजरंग बली की पूजा अर्चना कर की। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम सीएसटी ने नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाते हुए चोमू थाना इलाके में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले आरोपी आशीष कुमावत को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भारी मात्रा में गांजा और नकदी बरामद की है। सीएसटी की इस दबिश में आरोपी के पास से करीब 11 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई गई। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी के पास से 2,65,450 रुपए की नगद राशि भी जब्त की, जिसे तस्करी से जुड़ा धन माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार सीएसटी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चोमू क्षेत्र में एक व्यक्ति भारी मात्रा में गांजा बेचने की फिराक में घूम रहा है। टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए घेराबंदी की और आरोपी को रंगे हाथों धर दबोचा। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के निकटवर्ती ग्राम सीरियारी में आईजी महाराज के शुभागमन शुभागमन पर समूचा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। संतों के स्वागत में ग्रामीणों का उत्साह देखते ही बना, जहां बैंड बाजे, ढोल और थालियों की गूंज के साथ पूरे गांव में पलक पावड़े बिछा दिए। महाराज के आने से गांव में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं ने उन पर फूलों की वर्षा की और जयकारों के साथ अगवानी की। इस दौरान आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग संतों के दर्शन और आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस पावन अवसर पर सीरियारी निवासी शंकर सिंह रावत पुत्र तेज सिंह, जो बीएसएनएल से 41 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्होंने संतों के सानिध्य में भव्य भोजन प्रसादी का आयोजन करवाया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पंक्तिबद्ध होकर प्रसादी ग्रहण की। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। सीमावर्ती क्षेत्र लालगढ़ जाटन के लिए खेल जगत से बड़ी खुशखबरी सामने आई। राज्य की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बजट में यहां खेल अकादमी स्थापित करने की स्वीकृति मिलने के बाद खिलाड़ियों और ग्रामीणों में जश्न का माहौल है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर सादुल शहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ का ग्रामीणों ने गर्मजोशी से आभार व्यक्त किया। ये खेल अकादमी न केवल क्षेत्र के विकास का प्रतीक है, बल्कि एक पारिवारिक संकल्प की सिद्धि भी है। गौरतलब है कि पूर्व विधायक स्वर्गीय गुरजंट सिंह बराड़ के प्रयासों से पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन बाद में इसे स्थानांतरित कर दिया गया था। अब उनके पोते और वर्तमान विधायक गुरवीर सिंह बराड़ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस अधूरे सपने को हकीकत में बदल दिया है। बजट सत्र के बाद विधायक के लालगढ़ पहुंचने पर स्वर्गीय रिचपाल भादु हैंडबॉल स्टेडियम में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। खिलाड़ियों ने विधायक का आभार जताते हुए कहा कि इस अकादमी से स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकने का अवसर मिलेगा। लालगढ़ जाटन से राजेश भाटी की खास रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ जिले से है, जहां उप तहसील फेफाना में विनोद भादु पर हुए कातिलाना हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। थानाधिकारी कैलाश चंद्र के नेतृत्व में गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले के 3 आरोपियों अमित उर्फ मितू, हर्ष व संदीप को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद रविवार को प्रस्तावित थाने का घेराव स्थगित कर दिया गया। हालांकि धरना स्थल पर महापंचायत का आयोजन किया गया। धरना स्थल पर आयोजित महासभा में वक्ताओं ने पुलिस और प्रशासन को आड़े हाथों लिया। जयपुर में उपचाराधीन विनोद भादु ने स्वास्थ्य में अब सुधार बताया जा रहा है। फिलहाल शेष आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट।
मेड़ता सिटी के निकटवर्ती ग्राम गोटन स्थित गुरुकुल पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव आरोहण 2026 रविवार को भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए संगीता बेनीवाल ने विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और सुरक्षा हर बच्चे का बुनियादी अधिकार है। साथ ही उन्होंने बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहने का आह्वान किया। वार्षिकोत्सव के दौरान छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों और राजस्थानी लोक संस्कृति पर आधारित मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए। नन्हे मुन्ने की प्रस्तुतियों ने अभिभावकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विशिष्ट अतिथि के रूप में पीपाड़ एसडीएम नेमाराम रॉयल, सुरेश गुजर और भंवरलाल जलवानिया मौजूद रहे। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। गुरुकुल स्कूल शहर का दूसरा सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है। ये आज हमारा पहला वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। इसको मैंने नाम दिया है आरोहण 2026, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती संगीता बेनीवाल रही और साथ में गेस्ट ऑफ ऑनर के अंदर नीमाराम जी हैं, हमारे पास अरविंद भट्ट जी हैं। स्कूल निरंतर अपने अच्छे एजुकेशन सिस्टम के लिए जाना जाता है और मैनेजमेंट का ये हमेशा प्रयास रहा है कि गोटन शहर के अंदर बच्चों को एक अच्छी शिक्षा हम उपलब्ध करा सकें। जगत पिता ब्रह्मा की पवित्र तपोस्थली पुष्कर में आज से शत गायत्री पुरक्षण महायज्ञ का ऐतिहासिक शुभारंभ हो गया। 43 दिनों तक चलने वाले इस दिव्य अनुष्ठान से पूरी ब्रह्मा नगरी 27,000 करोड़ गायत्री मंत्रों के स्वर्ग से गुंजानमय होगी। पूज्य प्रखर महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस महायज्ञ में 200 हवन कुंड बनाए गए हैं, जहां 2000 विद्वान पंडित सामूहिक जप और आहुति देंगे। मुख्य संयोजक सुशील ओझा ने बताया कि महाराज को भविष्य में आने वाली वैश्विक चुनौतियों का पूर्वाभास हुआ था। इसी के दृष्टिगत विश्व शांति, आपसी भाईचारे और सनातन धर्म की सुदृढ़ता के लिए इस यज्ञ की योजना 1 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। पुष्कर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट। नमस्कार। ये परम सौभाग्य का विषय है कि ब्रह्म तीर्थ पुष्कर की इस पावन धरा पर कल से 8 मार्च से 43 दिवसीय सप्त गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ का एक दिव्य अनुष्ठान आरंभ हो रहा है। गायत्री पुरस्चरण अपने आप में व्यक्ति को चमत्कृत करने का, व्यक्ति को तेजस्वी बनाने का एक साधन है और एक गायत्री पुरस्चरण में जिस प्रकार से साधना करके और ब्राह्मण राष्ट्र के कल्याण के लिए अपने आप को ऊर्जा से प्रेरित कर। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से सोजत सिटी के नगर पालिका सभागार में 2 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। 6 और 7 मार्च को आयोजित इस शिविर में सोजत ब्लॉक की लगभग 200 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर विभागीय योजनाओं की बारीकियों को समझा। सीडीपीओ आलोक शर्मा ने बताया कि इन प्रशिक्षणों का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि पूरक पोषाहार, टीकाकरण और शाला पूर्व शिक्षा जैसी सेवाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर सीकर जिले से है, जहां लोसल थाना क्षेत्र में सीकर रोड स्थित खानड़ी गांव के पास आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रैक्टर से जा टकराई। हादसे में पिकअप के परखच्चे उड़ गए और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार अजमेर निवासी मनीष गुजर और उसका दोस्त बबलू रावत अपनी पिकअप लेकर अजमेर से सीकर गाय खरीदने जा रहे थे। इसी दौरान खानड़ी गांव के पास उनके आगे चल रहे पंजाब निवासी गुलाल सिंह के ट्रैक्टर से पिकअप की जोरदार भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि पिकअप का संतुलन बिगड़ने के कारण ये हादसा हुआ। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और एम्बुलेंस की मदद से तीनों घायलों को लोसल के उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की स्थिति गंभीर है को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें सीकर हायर सेंटर रेफर कर दिया है। सूचना मिलते ही लोसल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। पता नहीं ट्रैक्टर सामने आया एकदम, या तो या टायर फूट गया, जो गाड़ी घुस गई उसके अंदर।
कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम अजमेर से सिक्कर। आपके साथ में कौन था? मनीष गुजर। चोट है उसको? हाँ उसके लगी तो सिर पे लगी और ये मेरा खुश है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू रावत। बबलू रावत। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।